भारत के हमले के डर से पाकिस्तान जहां सीमा पर बसे लोगों को हटाने में जुटा हुआ है, तो इधर भारत में एलओसी पर मौजूद गांव के लोगों ने वहीं पर डटे रहने का फैसला किया है और इसके लिए वहां सरकार जो है वो काम भी करना शुरू कर दी है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर घाटी में आतंक के खिलाफ भारतीय सेना का एक्शन अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। खुलासा हुआ है कि घाटी में जिन दहशतगर्दों के महलों को जमींदोज किया जा रहा है, उनका कनेक्शन सीधे उस कुख्यात आतंकी बुरहान वानी से जुड़ता है, जिसने घाटी को बारूद की आग में झोंकने का पाप किया था। जिन आतंकियों ने आतंकी कमाई से ऐशो आराम का किला खड़ा किया था, वो अब मिट्टी में मिल रहे हैं। बुरहान वानी के गुर्गों का खात्मा शुरू। आतंकी पैसे से बना महल अब मलबे का ढेर। आतंक का घर बनाना चाहता था और आतंकी को ध्वस्त करके मिट्टी में मिला दिया है। घाटी में दहशत के दुर्ग ध्वस्त, मिट्टी में मिल रहे आतंक सरपरस्त। ये तस्वीरें देखिए, ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ के तहत आतंकियों के अड्डों को रौंदा जा रहा है। घाटी से एक एक आतंकी की जड़ें उखाड़ी जा रही हैं। घाटी में जो दहशत के दुर्ग ध्वस्त किए जा रहे हैं, इनका बुरहान वानी कनेक्शन सामने आया है। जी हां, वही बुरहान वानी जो घाटी में आतंक फैलाता था, बेगुनाहों की मौत की साजिशें रचता था, जो हिजबुल कमांडर था, उसी बुरहान वानी को घाटी के दहशतगर्द अपना रोल मॉडल मानने लगे हैं। लेकिन अब बुरहान वानी के नाम पर आतंकी खेती करने वालों को उन्हीं की जमीन पर दफन करने की तैयारी हो रही है। पुलवामा की त्राल से आई तस्वीरें देखिए। ये 2 मंजिला आलीशान महल जिसे उड़ाया गया है, वो जैश के आतंकी आमिर नजीर वानी का था। जैसे मोहम्मद से जुड़े आतंकी आमिर नज़ीर बानी के हाउस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। देर रात को धमाके के जरिए आर्मी ने इस घर को तोड़ दिया है। जैसे मोहम्मद संगठन से ये जुड़ा आतंकी है। ये अंदर की रूम की आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 2 से 3 मंजिला भवन है और जब इसे ऊपर से ब्लास्ट करके तोड़ा गया तो आप देखेंगे पर कच्चे उड़ गए, पूरी तरीके से टूट गया है, सब बिखरा पड़ा हुआ है। धूल ही धूल, आपको सब मलबा नजर आएगा। ये राख जैसा हो गया है। देखिए, आतंक का घर बनाना चाहता था और आतंकी को ध्वस्त करके मिट्टी में मिला दिया है। ये वो आमिर था जो बुरहान वानी से इतना प्रभावित था कि आतंक को अपना करियर बना लिया था और फिर आतंक की कमाई से करोड़ों का महल खड़ा कर लिया था। आतंकी आमिर नजीर वानी बुरहान वानी से प्रभावित होकर जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़ा था। लग्जरी सुविधाओं से लैस मकान 2 साल पहले बनाया था। आतंकी आमिर ने 2024 में आतंक की राह चुनी थी, यानी आतंकी आमिर ने महज 2 साल में आतंक के पैसों से ये आलीशान महल खड़ा कर लिया था। पिछले 1 से 2 साल में ये आसियाना बनाकर तैयार कर दिया जाता है और इन आतंकियों को कहां से इतनी फंडिंग होती है कि ये जम्मू कश्मीर की एकता को विखंडित करके और अकूत धन संपत्ति के जरिए अपने आलीशान मकान तान देते हैं। ये धारा 370 से पहले पुलवामा और सोपियान और इसके अलावा त्राल मिलिटेंट का अड्डा हुआ करता था। सबसे ज़्यादा आतंकी यहीं से निकले। बुरहान वानी बहुत चर्चित नाम है और बुरहान वानी भी यहीं का था। उसी की राह पर आमिर निकले और आज से क्या हुआ, चकनाचूर हो गए। लेकिन अब देखिए, ना आतंक बचा, ना महल बचा। बुरहान वानी के नाम पर दहशत का सपना देखने वालों का सपना भी चकनाचूर कर दिया गया। सेना ने अब तक कश्मीर में 9 आतंकियों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया है। 7 घर साउथ कश्मीर में ढाए गए हैं। 2 घरों पर नॉर्थ कश्मीर में कार्रवाई हुई है। अब आप पुलवामा के बीचों बीच सकरी गलियों में बने लश्कर आतंकी एहसान का आलीशान घर देखिए। लश्कर के इस आतंकी का कनेक्शन पहलगाम हमले से मिला और फिर सेना ने पहले एहसान के घर की रैकी की और फिर इसे ब्लास्ट कर उड़ा दिया। लश्कर से जुड़े
एहसान उल हक का जो आशियाना है उसको ध्वस्त कर दिया है। ये देखेंगे आप, तो जहाँ तक आप नज़र पसारेंगे वहाँ तक ये ध्वस्त मकान का मलबा नज़र आएगा। आसपास के जो मकान है वो सामने देखेंगे तो वो पुराना एहसान उल हक का जो मकान है वो नज़र आएगा। आतंकियों के आशियाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस तरीके से कहा था कि एक भी आतंकी का आशियाना नहीं बचेगा। अब उसके बाद की ये तस्वीर आप देखिए, जहाँ तक नज़र पसारेंगे वहाँ तक, और उसके बाद इस पूरे मकान के आशियाने के परखच्चे उड़ गए। ये वार है उन नापाक इरादों पर जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है, जो भारत माता की धरती पर पनपते हैं और आतंकिस्तान की जयकार करते हैं। जिस तरह से बुरहान वानी का मॉड्यूल फिर से घाटी में पैर फैलाने की कोशिश कर रहा था, उसे जन्म लेते ही कुचला जा रहा है। पुलवामा से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।